फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.2 को लेकर के आज बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से शॉर्ट में सभी बातों को बताया गया, जिससे कि आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि इनके एग्जैक्ट डेट का, रोस्टर क्लियरेंस का, चुनाव के प्रभाव का, टोटल भर्ती का, अभी के सभी स्टेटस का। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, देखिए 25,000 के लगभग रिक्तियाँ मिली है कक्षा 9 से 12 तक। ठीक है, और देखिए उसके बाद कक्षा 1 से 12 तक जो है 1 लाख रिक्तियां आने की संभावना है। और बाकी जो भी मेन बात है, देख लीजिए, जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी। अब देखिए ये सितंबर क्यों बोला जा रहा है, इसके अंदर की प्रक्रिया कैसी है, ये चीज आप समझिए। देखिए क्या कर रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिले से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी हैं। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। देखिए जिलों के रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियां आने की उम्मीद है। 1 लाख के एवज में आप लोग को लगता चल रहा है कभी 75,000, कभी पुराने सिटी, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 लाख चल रही है। ठीक है, इसमें कि बहुत सारी चीज ऐड होने की बात हो रही है, उसमें मैं ज्यादा भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑल ओवर आप समझ सकते हैं कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद देखिए शिक्षक के तबादला। देखिए अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के लिए रिक्तियां नहीं आ सकी हैं। शिक्षकों के तबादला ट्रांसफर जो चल रहा है, और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापक के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ठीक है, और देखिए ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। और टीआरए 3 के तहत चयनित सभी शिक्षक के ज्वाइनिंग और हाल ही में विभिन्न कोटि के शिक्षक के स्थानांतरण के रिक्त बचे सीटों की गणना की जाएगी। तो देखिए टीआरए 3 की जो प्रोसेस था, वो बची हुई प्रक्रिया है, वो 31 जुलाई के लिए ज्वाइनिंग का टाइम है। और साथ में जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाने के बाद यहाँ पे जो है खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर से रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन किया जाएगा। रिक्तियों की गणना में यहाँ देखा जाएगा कि पहली से 5वीं और छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जो है कक्षा के शिक्षकों के पदों में कितने खाली हैं। जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा। मैंने पहले भी आपको कई बार बोला था कि रोस्टर के अकॉर्डिंग 1 महीने का टारगेट होता है। ठीक है, जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले न्यूज 18 में बात आई थी कि 15 अगस्त के बाद कभी भी भेजी जा सकती है अधियाचना। तो जैसे ही इनका रोस्टर क्लियरेंस होगा, इस अपडेट के अगर हिसाब से देखें तो जुलाई में 31 जुलाई तक ये पर सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद अगस्त में रोस्टर होगा, क्योंकि 1 से 5 या प्राइमरी की बात करते हैं तो उसका रोस्टर में अभी भी जो है पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर और आपका जो भी 31 जुलाई का जो हो रहा है टीआरडी 3 का उसका। तो उसके बाद यहाँ पे जब चीजें प्रक्रिया होगी तब जा करके आपको रोस्टर भेजा जाएगा, और उसके बाद सितंबर में माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स माना जा रहा है ऑनलाइन आवेदन भरने के अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इसे देखिए फ्रेंड्स ज्यादा भी दिया जा सकता है, लगभग 1 महीना दिया ही जाता है। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की कम उम्मीद है। ये बात मैं लगातार बोल रहा हूँ कि किसी भी आप झांसे में मत आएगा कि आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये अमूमन नवंबर में इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप आपका सितंबर में ही हो जाएगा। तो आपके पास एक सही टाइम है 2 से 3 महीना आपको प्रिपरेशन करने का। बाकी जब फ्रेंड्स जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।